उस मूर्ति को लेके अपने घर में ले आया। उसके हृदय में भाव जगा, उसने सोचा कि यहाँ जंगल में कौन पूजा करेगा, मैं इन्हें ले चलता हूँ, और वो ले करके अपने घर ले आया। उस मूर्ति को लाने के बाद राजा साहब से वो मिला और उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैं इस तरह से भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति थी, मैं उसको ले आया हूँ, अब उसकी अर्चना विधि बता दीजिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजा धर्मार्थ था। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, और इनकी विधि ये है कि सबसे पहले तो इनको जो है चिता भस्म में पूजना, नित्य फूल फलदार। चिता भस्म से पूजना, नित्य फूल फलदार, नित्य बहुत प्यारा इन्हें, करते जन से प्यार। सबसे पहले तो चिता भस्म से इनका श्रृंगार किया जाता है, और नृत्य करते हुए, फल फूल डाल करके इनका नैवेद्य करते हुए और इनकी पूजा की जाती है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भील ने सोचा तो उनको गुरु मान करके राजा साहब को प्रणाम किया और भीलनी को जाकर के पूरा राज बता दिया कि देखिए इस तरह से इनकी पूजा होनी है। तो भीलनी उनसे 1000 गुना ज्यादा थी भील से। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लेपन किया और लीप पोत करके चौकी लगाई और उनको विराजमान कर दिया गया। भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर दी गई। छप्पर नीचे रख दी बेदी रुचिर बनाए, धूप दीप नैवेद्य से चिता भस्म को नाय। भीम और भीलनी प्रातः शौच क्रिया से निवृत्त होकर के और वो गए, स्नान किया, ध्यान किया, बेलपत्री ली और चिता की भस्म लेकर के पूजा करते और दोनों कीर्तन करते हुए नृत्य किया करते थे। ये प्रतिदिन का उनका नियम हो जाता था। राजा साहब को ये बात जब ध्यान आई तो उन्होंने कहा कि इसकी आजमाइश करनी चाहिए, ये कितने भक्त हैं और कितनी कर्मठता है इनकी। तो जब भी इनकी पूजा का समय होता था तभी राजा साहब का आदेश आता था कि भाई राजा साहब ने याद किया है, लेकिन वो एक न सुनते थे। उन्होंने कहा कि जब हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी